बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, लास्ट एपिसोड। मरियम, क्या वाकई मैं तुम्हें होशो हवास में देख रहा हूँ? कासिमुल हुसैन ने सर को 2-3 बार झटके देकर कहा। यही मैं भी सोच रही हूँ कि मैं अपने होशो हवास में हूँ या। और मरियम ने अपनी उंगली दांतों के दरमियान रखकर जोर से दबाई, यहां तक कि उसकी चीख निकल गई। मुझे तो यकीन हो गया कि मैं आलमे होश में हूँ, कासिमुल हुसैन ने बड़ी मुसर्रत से कहा। मरियम ने शोखी से कहा, अगर आलमे होश में हो तो ये बताओ कि तुम इस वक्त दारुल वजारत में किस लिए आए हो? क्या तुम्हें मालूम हो गया था कि मैं काहिरा आ गई हूँ? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। कासिमुल हुसैन ने जवाब दिया, तुम्हें गायब हुए 3 माह से ज्यादा हो चुके हैं। फिर तुम गायब दमिश्क से हुई थी और मिली हो काहिरा में। ये क्या सहर है, क्या तिलिस्म है? ये मैं बाद में बताऊंगी, तुम पहले अपनी कह लो। मरियम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मेरी क्या सुनोगी? कासिमुल हुसैन ने ठंडी सांस ली। तुम्हारे जाने के बाद मैं दीवाना हो गया और जब से अब तक दीवाना हूं। ये तो कोई बात ना हुई, मरियम ने बड़े नखरे से कहा। अगर तुम मेरी वजह से दीवाना हुए थे तो मुझे तलाश करना चाहिए था। वाह, ये तुमने एक ही कही, कासिमुल हुसैन ने जवाब दिया। दीवाना होने का यह मतलब तो नहीं कि मैं दीवाना हुआ, कपड़े फाड़े और जंगल की तरफ निकल गया। हाँ, ये जरूर हुआ कि मेरी भूख प्यास मिट गई और मुझे अपने तन बदन का होश न रहा। सबका यही ख्याल था कि तुम मुझे छोड़ के अपने वालिदैन या हम मजहबों के पास चली गई। बाज दफा लोगों ने तो मुझे ये बावर कराने की कोशिश की कि सुल्तान दमिश्क के फौजी राज चुरा के यरूशलेम भाग गई हो, और तुमने उन बातों पर यकीन कर लिया। मरियम ने मसनूई गुस्से से कहा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कासिमुल हुसैन ने इनकार में सर हिलाया। मेरा दिल किसी तरह मानता ही ना था कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो। चुनाचे मैंने तुम्हारी तलाश शुरू कर दी। दमिश्क में ढूंढा, काहिरा और सिकंदरिया का कोना कोना छान मारा, यरूशलेम भी गया। मैं ज्यादा परेशान इसलिए था कि कभी तो तुम्हारे बाप भाई कहते कि उन्हें तुम्हारी कोई खबर नहीं, और कभी तुम्हारी इस तरह बुराइयां करते जिससे जाहिर होता कि तुम उनसे मिली हो और तुम्हारी किसी बात से उन्हें तकलीफ पहुंची है। इस वजह से और परेशानी थी कि तुम्हें उन दिनों आराम की सख्त जरूरत थी और ना मालूम तुम पर क्या गुजर रही थी। इस परेशानी और दौड़ धूप में मेरी मुलाजमत भी जाती रही। अब मैं अपने आका के पास आया था कि वो मेरी कुछ मदद करें। यहाँ आके खुदा ने मेरी मदद की और तुम मुझे मिल गई। कासिमुल हुसैन खामोश हुआ तो मरियम ने कहा, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, इसके लिए भी मैं माफी चाहती हूँ। कासिमुल हुसैन ने बड़े खलूस से कहा, माफी मांगने की क्या जरूरत है? तुम भी तो परेशान रही होगी, कुछ ऐसी वैसी परेशानी? मरियम ने कासिमुल हुसैन को बड़े प्यार से देखा। मैंने दरअसल माँ और तुम्हारे नाम पर धोखा खाया। तुम्हें याद होगा कि मेरे घर वाले तुम्हारे कितने खिलाफ थे, फिर अचानक उनके ख्यालात बदले और उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ शादी की इजाजत दे दी। दरअसल मेरे वालिदैन की ये एक चाल थी। तुम्हें शायद पता नहीं कि सिकंदरिया में यरूशलेम के बहुत से जासूस मौजूद हैं। उन्हें जब मालूम हुआ कि मेरी दोस्ती एक ऐसे शख्स से है जो दमिश्क की शाही फौज में है, तो उन्होंने फौरन मेरे बाप और भाई से राब्ता कायम किया। इस नतीजे में मेरी और तुम्हारी शादी की इजाजत मिल गई। उन दिनों मैं इस कदर खुश थी कि मैंने ये सोचा ही ना था कि मेरे घर वाले जो तुमसे इस कदर नाखुश थे वो एकदम राजी कैसे हो गए। खैर, मैं तुम्हारे साथ दमिश्क आ गई। कुछ ही दिनों बाद तुम्हारी अदम मौजूदगी में पहले एक औरत, फिर उसके साथ एक मर्द आया। उन्होंने मुझ पर जाहिर किया कि वो सिकंदरिया से आए हैं और उन्हें मेरी माँ ने भेजा है। माँ की तरफ से ये पैगाम दिया कि वो सख्त बीमार है और मुझे देखना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कासिम रजामंद हो जाएं तो वो मुझे सिकंदरिया पहुंचा सकते हैं। ये गुफ्तगू कई दिन चलती रही, लेकिन मेरा दिल पूरा ना हुआ और मैंने इनकार कर दिया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि तुम अपनी मुलाजमत पर गए हुए थे। मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर देखा तो सुल्तान के महल का एक हरकारा बाहर खड़ा दिखाई दिया। मैंने दरवाजा खोला तो उसने बताया कि महल के सामने तुम्हारा घोड़ा अलिफ हो गया और उसने तुम्हें जमीन पर पटका है। तुम सख्त जख्मी हो और तुमने मुझे बुलाया है। मेरे हाथ पैर फूल गए, समझ में ना आता था कि क्या करूं क्या ना करूं। उस बौखलाहट में उस बंद गाड़ी में सवार हो गई जिसे हरकारा लेकर आया था। बस गाड़ी में बैठना ही गजब हो गया। जरा देर बाद गाड़ी किसी जगह रुकी तो 2 मुस्टंडे गाड़ी का पर्दा उठाकर अंदर घुस आए। मैंने बहुत हाथ पांव मारे, चीखी चिल्लाई भी, लेकिन उन्होंने मुझे दबोच कर काबू कर लिया। मेरा दिल इसलिए बार बार कहता था कि मेरी मरियम मुझसे बेवफाई नहीं कर सकती। कासिमुल हुसैन के लफ्ज लफ्ज से मरियम की मोहब्बत टपकती थी। औरत एक बार ही मोहब्बत करती है कासिम,
मरियम ने जज्बाती अंदाज में कहा। औरत पर बेवफाई का इल्जाम धरना ही गलत है, वो तो वफा की पुतली होती है। बेशक बेशक, कासिमुल हुसैन बच्चों की तरह खिलखिला रहा था। अच्छा आगे बताओ, उनके हाथों से तुम्हें कैसे निजात मिली? दो आदमी मुझे दाएं बाएं पकड़कर बैठ गए। मरियम ने कहना शुरू किया। मेरा पेट बुरी तरह दब रहा था और मुझे मतली मालूम हो रही थी। मुझे प्यास भी मालूम हो रही थी। मैंने एक आदमी से पानी मांगा। उसने गाड़ी के ऊपर बैठे हुए आदमी से कहा। वहां से शरबत का एक गिलास आया। मुझे इतनी सख्त प्यास थी कि मैं गिलास मुंह से लगाकर एक ही सांस में पी गई। शरबत पीते ही मेरी आंख बंद होने लगी। शायद उसमें कुछ मिलाया गया था। जरा देर बाद मैं बेहोश हो गई। ये कौन लोग थे? सिकंदरिया के थे या फिर? कासिमुल हुसैन ने पूछा। मुझे पहले ही ख्याल हुआ कि वो मुझे सिकंदरिया ले जाएंगे, मरियम ने कहा, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं यरूशलेम में थी। मुझे बताया गया कि मैं यरूशलेम के कोतवाले शहर के जाती कैद खाने में हूं और मुझ पर जासूसी का मुकदमा चलेगा। दिन भर मैं उस कैद खाने में रही जहां एक औरत मेरी देखभाल पर मामूर थी। जहां मुझे कैद किया गया था उसका दरवाजा लोहे का था और बाहर सख्त पहरा था। शाम को मुझे कोतवाले शहर के सामने पेश किया गया। उसने मुझे यरूशलेम के लिए जासूसी करने की पेशकश की। मुझे उन लोगों से उस हरकत की वजह से सख्त नफरत हो गई थी। मैंने उन्हें सख्त जवाब दिया। मेरे इनकार पर मुझे फिर कैद खाने में भेज दिया गया, जहां कैद खाने वाली औरत ने मुझ पर सख्त तशद्दुद किया, यहां तक कि मैं बेहोश हो गई और तुम्हारी अमानत जाया हो गई। ये कहते हुए मरियम के आंसू आ गए। फिर वो जारो कतार रोने लगी। कासिमुल हुसैन ने उसे बहुत तसल्ली दी, लेकिन वो बहुत देर तक रोती रही। औरत को दुनिया में अपने बच्चे से ज्यादा कोई और चीज अजीज नहीं होती। बच्चा अगर पैदा होकर इंतकाल कर जाए तो भी कुछ दिनों बाद सब्र आ जाता है, लेकिन अभी तो मरियम ने बच्चे की आवाज भी ना सुनी थी कि उसे बच्चे का गम उठाना पड़ा। और गम ऐसा था कि जब भी उसे अपने बच्चे का ख्याल आता वो रो पड़ती। कासिमुल हुसैन ने भी उसे मना नहीं किया। वो जानता था कि रोने से गम कुछ हल्का हो जाता है। उसके बाद शाम तक उन दोनों में कोई गुफ्तगू ना हुई। वो रात का खाना खा रहे थे कि उन्हें मुत्तला किया गया कि उन्हें सुबह को दमिश्क जाना है। यह हुक्म वजीर आजम का था और कासिमुल हुसैन को ताकीद की गई थी कि वो इस सिलसिले में वजीर आजम से मिलने की कोशिश ना करे और बिला उजर दमिश्क चला जाए। मरियम भी अब दमिश्क वापस नहीं जाना चाहती थी, मगर हुक्म हाकिम से कौन इनकार कर सकता है। सुबह को कासिम और मरियम दमिश्क को रवाना हो गए। दारोगा महल्लात नज्जाह के खिलाफ बहुत से सबूत मुहैया हो गए थे। नसरानी सफीर के साथ उसकी कई मुलाकातें हुई थी। वजीर आजम सलाहुद्दीन के पास साजिश करने वालों की पूरी फहरिस्त पहुंच चुकी थी और अब उसे साजिशियों के खिलाफ कदम उठाने में कोई कबाहत नजर नहीं आती थी। मिस्री उमारा से उसे बगावत का खतरा हो सकता था, लेकिन वो तो खुद उस साजिश में शरीक थे और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना था। सलाहुद्दीन को खलीफा आजिद की तरफ से भी खतरा हो सकता था, लेकिन उसने सलाहुद्दीन को खुद वजीर आजम मुंतखब किया था, इसलिए वो किस मुंह से सलाहुद्दीन की मुखालफत करता। यह ठीक है कि खलीफा उस साजिश में शरीक ना था। सलाहुद्दीन ने उसकी अच्छी तरह तहकीक कर ली। अगर उसे खलीफा के बारे में जरा भी सबूत मिलता तो वो उसे भी माफ ना करता। उसने एक बार साफ अल्फाज में कहा था कि मिस्र पर हुकूमत तलवार के जोर पर की जाएगी और हमारे रास्ते में जो भी आएगा, ख्वाह वो कितना ही मोहतरम और मुक्तदिर हो, हम उसे मूली गाजर की तरह काट के रख देंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि मिस्री उमारा की तरह मिस्री आवाम भी सलाहुद्दीन के खिलाफ थे। सलाहुद्दीन तो आवाम का महबूब हीरो था। मिस्र के साबिक वजीरों ने सदियों से जो लूट मार और जोरो सितम रवा रखा, उसका हमेशा के लिए खात्मा कर दिया था। एक तरफ उसने दारोगा महल्लात पर कुछ पाबंदियां लगाकर शाही बेगमात और शहजादे शहजादियों को दारोगा के चुंगल से निजात दिलाई थी, दूसरी तरफ कोतवाले शहर को हटाकर अवाम को उसके जुल्मों सितम से बचाया था। सलाहुद्दीन ने जिस वक्त साजिश करने वालों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया, उस वक्त तक उसके हाथ एक और भी जबरदस्त सबूत आ गया था। दारोगा महल्लात नज्जाह ने इसराइली सफीर से गुफ्तगू के बाद एक तफसीली खत लिखा था, जिसमें शाह यरूशलेम पर वाज़ेह किया गया था कि अगर उसकी फौजी मदद से शामी लश्कर को मिस्री हदूद से निकाल दिया गया तो यरूशलेम को खिराज की रकम मौजूदा शरह से 3 गुना बढ़ाकर अदा की जाया करेगी। इसके अलावा शाह यरूशलेम को और बहुत सी मुराद देने का वादा किया गया था। उस खत में उन उमारा के नाम भी दर्ज थे जो नज्जाह की मदद कर रहे थे। उस खत के हासिल होने के बाद तो किसी किस्म का शको शुबा नहीं रह गया था। सलाहुद्दीन ने अजीजुद्दीन जरवीक को बागियों की गिरफ्तारी पर मुकर्रर किया था। जरवीक ये चाहता था कि साजिश के तमाम सरगनों की गिरफ्तारी एक ही वक्त में अमल में हो, ताकि किसी को काहिरा से निकलने का मौका ना मिल सके और जिस कदर फितना और फसाद होना हो वो सब एक ही बार हो जाए।
इसका मौका भी जल्द ही मिल गया। साजिश के बड़े बड़े सरगना मोतमिन खिलाफत नज्जाह, शायर अमार यमीनी, अब्दुल समद कातिब, फाजिल बिन कामिल और नजमुद्दीन मज़ियाल थे। नज्जाह ने उसे मिस्री उमारा के नाम बताए तो नजमुद्दीन मज़ियाल परेशान हो गया। वो सलाहुद्दीन का एहसानमंद था, क्योंकि बाद शामी उमारा की मुखालफत के बावजूद मज़ियाल को सिकंदरिया का गवर्नर मुकर्रर किया गया था। शामी उमारा की दलील थी कि तमाम मिस्री ओहदेदारों को माजूल करके उनकी जगह शामी उमारा को ओहदे दिए जाएं। लेकिन सलाहुद्दीन महज एक शामी अमीर न था, बल्कि शामी फौजों का सिपह सालार भी था। इसके अलावा उसकी ये भी जिम्मेदारी थी कि मिस्री आवाम के दिलों में शामी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मोहब्बत और एहतराम पैदा किया जाए। साजिश करने वालों का काफी दिनों से ताक़ुब किया जा रहा था और सलाहुद्दीन और अजीजुद्दीन जरवीक को एक एक लम्हे की खबर दी जा रही थी। जिस वक्त ये इत्तला मिली कि साजिश के खास अरकान एक बार फिर नज्जाह के मज़ाफ़ाती हवेली में इकट्ठे हुए हैं, तो अजीजुद्दीन जरवीक ने अपने आदमियों को इशारा किया और खुद उचक के घोड़े पर सवार हो गया। जरवीक के साथ सिर्फ 20 सवार थे, जो पिछले 3 दिन से कील कांटे से बिल्कुल तैयार रहते थे। सवारों का ये मुख्तसर दस्ता जरवीक की हवेली से रवाना हुआ। उन्हें नज्जाह की मज़ाफ़ाती इकामत गाह जाना था और उसके लिए उन्हें पूरा काहिरा शहर पार करना था। घोड़ों की रफ्तार इस कदर तेज थी कि देखने वाले हैरान रह जाते थे। सलाहुद्दीन ने आम ऐलान कर दिया था कि बाजारों तंग गलियों में घोड़े ना भगाए जाएं, क्योंकि अक्सर लोग जख्मी हो जाते हैं। सिर्फ फौजी सवारों को उस वक्त घोड़ा भगाने की इजाजत थी जब वो किसी बागी का पीछा कर रहे हों। उस तेज रफ्तारी से मिस्रियों ने यही अंदाजा लगाया कि आज किसी ने बगावत की है या कहीं बगावत होने वाली है और उसके सद्देबाब के लिए फौजी दस्ता जा रहा है। इधर अजीजुद्दीन जरवीक को इस बात का डर था कि कहीं साजिशियों का कोई जासूस उन्हें इस छापे की तला ना पहुंचा दे, इसलिए वो जल्द से जल्द नज्जाह की हवेली पर पहुंचना चाहता था। जरवीक का ख्याल या अंदाजा कुछ गलत भी ना था। जिस तरह सलाहुद्दीन के जासूस साजिशियों के पीछे लगे थे, इसी तरह नज्जाह के जासूस दारुल वजारत और अजीजुद्दीन जरवीक की कयामगाह के गिर्द मंडलाया करते थे कि जैसे कोई खतरा पैदा हो वो उसी वक्त उसकी इत्तला मुतल्लिका लोगों तक पहुंचा दें। अजीजुद्दीन जरवीक ने तेजी भी इख्तियार की थी और एहतियात भी बरती थी, लेकिन दुश्मन के जासूस उससे ज्यादा चालाक निकले। जैसे ही जरवीक की हवेली से सवारों का तूफानी दस्ता निकला, उसी वक्त दुश्मन के जासूस को मालूम हो गया कि मज़ाफ़ात में होने वाली मजलिस का इल्म जरवीक को हो गया है और वो अपने सवार लेकर गिरफ्तारी के लिए जा रहा है। बस जासूस में से एक ने अपना घोड़ा मोड़ा और गलियों और खेतों में से होता हुआ दम के दम में नज्जाह की हवेली पर पहुंच गया। वहां तमाम लोग जमा थे और साजिश अपनी तकमील के मरहले में थी कि जासूस ने दस्तक दी। मुहाफिज ने जासूस को पहचान कर फौरन दरवाजा खोल दिया और जासूस अपने घोड़े समेत हवेली के अंदर तक घुसता चला गया। जब घोड़े के टापों की आवाज बड़े हाल में पहुंची जहां मजलिस हो रही थी, तो तमाम हाजरीन घबरा के बाहर निकल आए। सवार ने घोड़े से उतरे बगैर आवाज दी, भागो जल्दी भागो, अजीजुद्दीन जरवीक आ रहा है। सवार की आवाज क्या थी, मौत का बिगुल था। सबके रंग फक हो गए और हर जिस्म कांप उठा। हर एक अपने घोड़े की तरफ दौड़ा और जस्त लगा लगा कर घोड़े पर बैठने लगा। वो लोग बिजली जैसी तेजी से घोड़ों पर सवार हुए और सदर दरवाजे का रुख किया, लेकिन जब दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अजीजुद्दीन जरवीक बरहना तलवार हाथ में लिए हवेली में दाखिल हो रहा है। उसके तमाम सवार भी बेनियाम तलवारों से मुसल्लह थे। खबरदार, कोई भागने की कोशिश ना करे, हवेली को हमारे सवारों ने अपने घेरे में ले लिया है। अजीजुद्दीन की गरजदार आवाज से पूरी हवेली दहल उठी। बाज लोगों ने तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन उनके बढ़ते हुए हाथ एकदम रुक गए, इसलिए कि जरवीक के सवार तलवार सोंते हुए उनके सरों पर पहुंच गए। तमाम लोग अपनी तलवार फेंक दें और जिनके पास खंजर हैं वो भी अलग कर दें। जरवीक ने दूसरा हुक्म दिया। साजिशियों के रंग उड़ गए और उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उन्हें गैर मुसल्लह करने के बाद अजीजुद्दीन ने एक एक को अपने सामने बुलवाया। उसके साथ ही उमारा को शनाख्त करने वाला भी खड़ा था। जरवीक भी बाज उमारा को जाती तौर पर जानता था, लेकिन उनकी तस्दीक जरूरी थी, इसलिए उन्हें बारी बारी अपने सामने बुलवाया। सबसे पहले नज्जाह को पेश किया गया। अजीजुद्दीन ने उसे देख के तंज किया, आइए आइए, तशरीफ लाइए। मोतमिन खिलाफत दारोगाए महल्लाते शाही नज्जाह, आप तो खलीफा मोहतरम के सुसर हैं। फरमाइए, ऐसे अजीम मर्तबे पर फाइज होने के बावजूद आपने साजिश का मंसूबा क्यों तैयार किया? खलीफा आपके दामाद, तमाम महल्लात और वहां की मालियात के आप मालिक, फिर आपको क्या तकलीफ पहुंची कि आपने नसरानियों की मदद से इक्तदार पर कब्जा करने की कोशिश की?
मैं जानता हूं कि आपके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है। बहरहाल हम आपको जेवरात से आरास्ता कर रहे हैं। इतना कहकर अजीजुद्दीन जरवीक ने अपने नायब से कहा, इस गद्दार मुल्क व मिल्लत को हथकड़ियां और बेड़ियां पहना दी जाएं। हुक्म की फौरन तामील की गई और गरूर से सर उठाकर चलने वाले नज्जाह की गर्दन नीची हो गई। उसके बाद अमार यमीनी को पेश किया गया। मिस्र का यह मशहूर शायर था। कहते हैं जिस वक्त सलाहुद्दीन को मिस्र की खिलाफत पर फाइज किया गया, उस वक्त अमार यमीनी ने एक नज़म तहरीर की जिसमें मिस्रियों को गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ बगावत करने का मशवरा दिया गया था। उस साजिश का अमार यमीनी एक अहम रुकन था। जरवीक ने उसे देखकर कहा, ए शायर बेबदल, तुम्हें इनका साथ देने की क्या जरूरत थी? अगर तुमने वजीर आजम सलाहुद्दीन की तारीफ में कसीदा लिखा होता तो जरो जवाहिर से मालामाल होने की बजाय आज जलीलो सरनिगू ना होते। फिर अब्दुस समद पेश हुआ जिसे खिराज का महकमा देने का वादा किया गया था। जरवीक ने उसे देखकर कहा, अय अब्दुस समद, क्या तुम नहीं जानते कि समद के मानी बेनियाज के होते हैं? तुम्हें इन झगड़ों से दूर रहना चाहिए था। किस अजाब में फंस गए तुम? उनके अलावा कई और अमीर पेश हुए। फिर आखिर में फाजिल बिन कामिल को पेश किया गया। उन्हें देखकर जरवीक ने अफसोस किया। उसने कहा, इब्ने कामिल, तुम सूरत से शरीफ लगते हो मगर तुम्हारे करतूत कितने घिनौने हैं। मुझे मालूम है साजिशों ने तुम्हें काज़िउल कुज़ा दाईउल दुआ का ओहदा देने का वादा किया था, लेकिन तुमने ये ना सोचा कि तुम काजी के ओहदे पर गैर कानूनी तरीके से बिठाए जाते। इस सूरत में तुम आवाम के लिए क्या इंसाफ करते? तुम्हारा ज़मीर तो हर वक्त तुम्हें मलामत करता रहता। अजीजुद्दीन जरवीक ने आखिर में सबको मुखातिब करते हुए कहा, बेशक तुम लोग मिस्र के अजीम उमारा में से हो, लेकिन ईमान का दारोमदार नीयत पर होता है। तुमने अपनी नीयत खराब की और इस अंजाम को पहुंचे। बहरहाल मैंने अपना फर्ज अदा किया और अब तुम्हारा मामला वजीर आजम के सामने पेश होगा। जो फैसला वो करेंगे उस पर अमल किया जाएगा। जैसा कि पहले बताया गया है कि साजिश की इस मीटिंग में नसरानी सल्तनत का एक नुमाइंदा भी शामिल था। उसके बारे में जरवीक ने फैसला किया, इस नसरानी को हथकड़ी ना लगाई जाए, बाकी तमाम लोगों को पाबा जंजीर कर दिया जाए। शनाख्त करने वाला भेदी जरवीक के करीब ही खड़ा था। उसने अजीजुद्दीन जरवीक को एक तरफ इशारा करते हुए कहा, सरदार, आपने इस गरीब फातमी खलीफा लाजिद के बारे में कोई हुक्म नहीं दिया। वो तो शर्म के मारे छुपा जा रहा है। अजीजुद्दीन जरवीक ने उस शख्स को गौर से देखा। क्या यह खलीफा आजिद है? हमारे सामने लाओ। एक सवार ने उसे आगे बढ़ने को कहा। वो घबरा के घोड़े से उतर गया और पैदल चलता हुआ अजीजुद्दीन जरवीक के पास पहुंचा। वो उसे गौर से देख रहा था। इसकी शक्ल तो खलीफा से मिलती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि नकली खलीफा है। सरदार ने सही फरमाया। भेदी ने कहा, इससे दरियाफ्त कीजिए कि इस पोटली में क्या है जो ये बगल में दबाए हैं। क्या है इस पोटली में? जरवीक ने डपट कर पूछा। कपड़े। जरवीक ने हैरत से पूछा, कैसे कपड़े हैं? खोलो। वो पोटली खोलने लगा तो भेदी ने कहा, सरदार, इस पोटली में वो लिबास है जिसे पहनकर यह शख्स खुद को खलीफा जाहिर करता है। अजीजुद्दीन जरवीक को और ताज्जुब हुआ। पोटली में वाकई खलीफा का लिबास था। अच्छा, तो तुम खलीफा आजिद हो? तुम्हें शर्म नहीं आती खलीफा का बहरूप भरते हुए? सरदार, उसने कांपते हुए कहा, मुझे मोतमिन खिलाफत नजाह ने हुक्म दिया कि खलीफा के कपड़े पहन के बैठ जाना। अगर मैं इनका हुक्म ना मानता तो क्या हो जाता? जरवीक चीख उठा, मैं महल का गुलाम हूं सरदार। वो बुरी तरह कांप रहा था। अगर मैं इनकार करता तो मोतमिन खिलाफत मुझे कत्ल करवा देते। बेवकूफ, जरवीक ने उसे छोड़ के भेदी से बोला, इस नसरानी को बताओ कि यह खलीफा नहीं बल्कि महज एक गुलाम है जिसे नजाह ने खलीफा का लिबास पहनाकर उसके सामने पेश किया था। भेदी ने उसकी जबान में उसे बताया तो वो बड़ा हैरान हुआ। तमाम साजिशों को हथकड़ी और बेड़ी में सड़कों पर खींचते हुए दारुल खिलाफत तक ले जाया गया। उनके आगे एक इलांची कहता हुआ चल रहा था, ए काहिरा वालों, इन गद्दारों और एहसान फरामोशों को देखो। ये मुल्क मिस्र को यरूशलेम के इमालरिक के हाथ बेच रहे थे। ये तुम्हारे वजीर आजम सलाहुद्दीन को वजारत से हटाकर काहिरा पर नसरानियों का कब्जा कराना चाहते थे। जो सुनता वह उन लोगों पर लानत भेजता। दारुल वजारत तक पहुंचते पहुंचते एक हजूम हो गया। नजाह का हाल सबसे बुरा था। वो साजिश का सरगना था, इसलिए उस पर सबसे ज्यादा फटकार पड़ रही थी। पूरे शहर में कोहराम मच गया था। मोतमिन खिलाफत ने वजीर आजम के खिलाफ साजिश की और रंगे हाथों पकड़ा गया। मिस्र के इतने बड़े बड़े अमीरों को गिरफ्तार करना ही एक अमरे मुहाल था। मुमकिन है कि उन अमीरों ने फातमी खलीफा को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की हो, लेकिन साजिश में खलीफा की शिरकत का कोई सबूत ना मिल सका। खुद साजिश करने वालों ने खलीफा को बरीउज़ ज़िम्मा करार दिया, इसलिए खलीफा को कोई आंच ना आई। अब सवाल यह था कि मिस्र के इन मुक्तदिर उमारा को क्या सजा दी जाए।
शामी उमरा का पहला मुतालबा यह था कि मिस्री उमरा को इनके ओहदों से माजूल करके इनकी जगह शामी अमीरों का तकर्रुर किया जाए। लेकिन जब सलाहुद्दीन ने उन्हें मशवरे के लिए बुलाया तो हर अमीर अलालत का बहाना करके मजलिस मुशावरत में शरीक ना हुआ। सलाहुद्दीन ने उसे महज एक इत्तेफाक समझा और इस मसले के निमटने के लिए दूसरी मजलिस की तारीख मुकर्रर की, मगर इस दफा भी उमरा ने दरबार में शिरकत से गुरेज किया। सलाहुद्दीन का महकमा जासूसी उसे बराबर मुत्तला कर रहा था कि एक साजिश नाकाम होने के बाद दूसरी साजिश की कोशिश की जा रही है। दूसरा ये कि गिरफ्तार शुदगान को अभी तक सजाएं नहीं दी गई हैं। इसे वजीर आजम की कमजोरी पर महमूल किया जा रहा है। सलाहुद्दीन ने महसूस कर लिया कि शामी उमरा अपने सर कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, इसलिए वो दरबार से गैर हाजिर रहते हैं। सलाहुद्दीन के लिए मशहूर था कि वो रोज़े अव्वल ही से मर्द आहन था। जब किसी बात का फैसला कर लेता तो उसे जरूर पूरा करता, ख्वाह उसमें कितने ही खदशात क्यों ना हो। सलाहुद्दीन ने मजीद 2 दिन और इंतजार किया। जब उमरा के रवैये में कोई तब्दीली न आई तो उसने एक दिन काहिरा के नए कोतवाले शहर और अमीर अजीजुद्दीन को तलब किया। उन दोनों से थोड़ी देर गुफ्तगू की, फिर अमीर बहाउद्दीन कराकोश को बुलाकर उस गुफ्तगू में शरीक किया। ये गुफ्तगू दोपहर तक होती रही, फिर महफिल बर्खास्त हो गई। उसके साथ शामी सवार पूरे काहिरा में फैल गए। सलाहुद्दीन की तरफ से ताकत का ये पहला मुजाहिरा था। शहर के अलावा 200 सवार ने कसरे खिलाफत को भी घेर लिया। मोतमिन खिलाफत नजाह ने कसरे खिलाफत में सैकड़ों सोडानियों को पहरेदार की हैसियत से मुकर्रर कर रखा था। मुसल्ला सोडानी औरतें खिलाफत के अंदर काम करती थी। शामी सवार कसरे खिलाफत में नंगी तलवार लिए दाखिल हुए और दम के दम में तमाम सोडानियों को गैर मुसल्ला करके गिरफ्तार कर लिया। फिर उन्होंने सोडानी औरतों को कसर से बाहर निकलने का हुक्म दिया। जब वो भी पाएं बाग में जमा हो गई तो सोडानी मर्दों और औरतों को कसरे खिलाफत के एक हिस्से में कैद कर दिया गया। इसी दौरान बहाउद्दीन कराकोश मिस्री गुलामों और कनीजों के गोल लेकर कसरे खिलाफत पहुंचा और तमाम कनीज और गुलामों को सोडानियों की जगह मुकर्रर कर दिया। ये काम इस कदर तेजी से हुआ कि इसकी खबर दूसरे महल्लात तक ना पहुंच सकी। कसरे खिलाफत का नक्शा बदल गया। कसरे खिलाफत के बाद दूसरे महल्लात से भी सोडानी गुलामों और कनीजों को माजूल करके गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी जगह दूसरी कौमियत के गुलामों और कनीजों को मुकर्रर किया गया। उसके बाद अजीजुद्दीन जरवीक और बहाउद्दीन कराकोश ने फौजी सवार दस्तों के साथ तमाम महल्लात और शहर का मुआयना किया और शहर के तमाम नाकों और रास्तों पर फौजी दस्ते लगाए गए। फिर उसी शाम इलानचियों ने गली गली ऐलान कर दिया कि मोतमिन खिलाफत नजा अब्दुस समद, शायर अमार यमीनी और फाजिल बिन कामिल को मुल्क व कौम की गद्दारी की बिना पर सोली चढ़ा दिया गया है। अवाम ने उस ऐलान को मिले जुले जज्बात के साथ सुना। वो लोग जो वजीरों के जुल्म और लूट मार से तंग आ गए थे, उन्होंने सुख का सांस लिया। लेकिन उमरा के मुतल्लिकीन में बड़ी बेचैनी फैली, खासकर मोतमिन खिलाफत की मौत से काहिरा और इसके कुर्बो जवार में मुकीम सोडानियों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। अल मंसूरिया का इलाका सोडानियों का गढ़ था। हबशी सोडानियों की बगावत वहीं से शुरू हुई। सलाहुद्दीन ने हुक्म दे दिया कि बगावत को सख्ती से कुचला जाए। शामी फौज हर किस्म के हालात के लिए पहले से तैयार थी। सोडानियों ने अचानक दारुल वजारत पर यलगार की। वहां कम फौज थी। हमलावरों की तादाद 50,000 के करीब थी। यूं मालूम होता था कि सोडानियों का टिड्डी दिल दारुल वजारत की बुनियादें खोद के फेंक देगा। मगर दारुल वजारत में शामी शेर सलाहुद्दीन मौजूद था। उसके साथ बहुत से उमराए नूरिया भी थे। सलाहुद्दीन और उमराए नूरिया ने सर पर कफन बांधे। सलाहुद्दीन ने मुख्तसर तकरीर की। उसने उस तकरीर में कहा, ऐ शाम के शेरों, मुझे मेरे चचा असदुद्दीन शीरको ने बताया है कि उन्होंने एक बार सुल्तान दमिश्क के वालिद अमीर इमादुद्दीन जंगी को कहते सुना कि हुकूमत सिर्फ वो शख्स कर सकता है जिसकी कलाई में तलवार पकड़ने की ताकत हो। आज तुम्हें साबित करना है कि वाकई तुम्हारी कलाइयों में तलवार पकड़ने और तलवार चलाने की ताकत है। दारुल वजारत में इस वक्त सिर्फ 200 सिपाही मौजूद हैं और दुश्मन 50,000 से भी ज्यादा। इसलिए अल्लाह का नाम लेकर मैदान में कूद पड़ो और दिखा दो कि हमारी रगों में मुजाहिदों का खून दौड़ रहा है। उमरा और दारुल वजारत के मुहाफिज दस्ते पहले ही शमशीर बकफ हो चुके थे। उन्होंने सदर दरवाजों पर, बुर्जियों पर, राहदारियों और दारुल वजारत के फसील नुमा दीवारों पर मोर्चे संभाल लिए। सोडानियों का सारा जोर सदर दरवाजे पर था। वो सदर दरवाजा खोलकर दारुल वजारत के अंदर दाखिल होना चाहते थे, लेकिन दरवाजे के ऊपर फसील और बुर्जियों पर से इस कदर तीर बरसाए गए कि सोडानियों की लाशों के ढेर लग गए। अब उन्होंने फसील पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन तीर अंदाजों ने वहां भी उनके बढ़ते हुए कदम रोक दिए। इस अरसे में शहर में फैली हुई फौज को इत्तला मिल गई कि दारुल वजारत पर हबशियों ने हल्ला बोल दिया।
चुनाचे शामी सवार शहर के नाके और रास्ते छोड़कर दारुल वजारत की हिफाजत के लिए पलट पड़े। दारुल वजारत की तरफ उस शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से सड़कें आती थी और उन सड़कों पर सोडानी सवार और पैदल फैले थे। वापिस आने वाले शामी दस्तों ने उन सोडानियों पर कई समत से हमला किया और हबशियों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। इस तरह सोडानियों का सदर दरवाजे पर जोर कम हो गया। शाही महल्लात दारुल वजारत और कसर खिलाफत के चारों तरफ फैले हुए थे, इसलिए जंग महल्लात के चारों तरफ फैल गई। सलाहुद्दीन ने फसील के ऊपर से देखा कि उसके दस्ते पहुंच चुके हैं और वो सोडानियों को बराबर दबा रहे हैं। बस उसने सदर दरवाजा खोलने का हुक्म दे दिया और घोड़ा चमकाता और तलवार लहराता सलाहुद्दीन सबसे पहले किले से निकलकर सोडानियों पर हमलावर हुआ। उसके 200 सवारों ने सोडानियों पर आफत बर्पा कर दी और 3 घंटे की मुसलसल जंग में सोडानियों को भागने और हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। फिर तो ये कैफियत हुई कि आगे आगे सोडानियों के गैर मुनज्जम गिरोह सर पर पैर रखकर भाग रहे थे और उसके पीछे शामी सवार उन्हें दबाते और मारते काटते चले आ रहे थे। शाम होने तक इस कदर सोडानी मारे गए कि गलियां और बड़ी सड़कें उनकी लाशों से भर गई। जिन सोडानियों ने हथियार फेंककर माफी तलब की, उन्हें किसी ने कत्ल नहीं किया, लेकिन मुकाबला करने वालों को नहीं बख्शा गया। सोडानियों का जोर तो पहले ही घंटे में उस वक्त टूट गया था जब शामी दस्ते सिमटकर दारुल वजारत के करीब पहुंच गए थे। इस तरह एक तरफ तो बागियों पर दारुल वजारत की फसील से तीर बरस रहे थे और अब उनकी पुश्त पर शामी दस्तों ने गलियों और सड़कों की तरफ से दबाव डालना शुरू कर दिया था। फिर जब सलाहुद्दीन अपने साथियों को लेकर दारुल वजारत के बाहर आया तो सोडानी दोनों तरफ की मार से बौखलाकर भाग खड़े हुए। फिर वो अल मंसूरिया के गिर्द जमा हो गए, जो उन सोडानियों का सबसे बड़ा मरकज और मोहल्ला था। काहिरा के बहुत से मकानात और मोहल्ले उस जंग में तबाह बर्बाद हो गए थे। उनकी छतें और दीवारें गिर गई थी, उनमें आग भड़क उठी थी। सोडानी अपने हमकौम और सरदार नजाह के खून का किसास लेने दारुल वजारत पर हमलावर हुए थे, मगर उन्हें अपने लेने के देने पड़ गए थे। बिल्ली को पहले दिन मारना चाहिए कि मिसदाक शामी उन्हें ऐसा सबक देना चाहते थे ताकि उन्हें तमाम उम्र याद रहे और वह दोबारा बगावत करने का तसव्वुर ना कर सके। शामियों ने अल मंसूरिया को चारों तरफ से घेर लिया और सोडानी अपने उस मरकज को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अगरचे ये कोई बाकायदा जंग नहीं थी, लेकिन शामियों को यह मालूम था कि अगर सोडानियों का सर आज ना कुचला गया तो ये रोज फितना पैदा करते रहेंगे। फिर शामी सोडानियों का मजबूत हिसार तोड़कर अल मंसूरिया के अंदर दाखिल हो गए और 10 ब 10 लड़ाई शुरू हो गई। सोडानी इंतकामी लड़ाई लड़ रहे थे और शामियों की मौत और जिंदगी का मामला था। उन्हें यह साबित करना था कि मिस्र की सबसे बड़ी ताकत शामी अफवाज हैं। यह उसी वक्त साबित हो सकता था जब सोडानियों का पूरी तरह कला कमा कर दिया जाए। अल मंसूरिया में सोडानी घिर गए थे और उनका बहुत ज्यादा जानी नुकसान हो रहा था। उस वक्त उन्हें किसी ने एक तरकीब समझाई या उन्हें खुद सूझी। अल मंसूरिया में एक बहुत तंग गली थी, शामियों ने उसे जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया था। शाम के झुटपुटे का वक्त हो गया था कि उस तंग गली से नकाबपोश खवातीन निकलना शुरू हुई और देखते ही देखते उनका जमे गफीर इकट्ठा हो गया। शामी सवार उस गली से दूर थे। खवातीन को देखकर उन्होंने घोड़े बढ़ाए और वहां पहुंच गए और औरतों को घेरे में ले लिया। शामी दस्ते के सवार ने आवाज देकर दरियाफ्त किया, खवातीन क्या चाहती हैं और मोहल्ले के बाहर क्यों आई हैं? एक नकाबपोश खातून ने जुर्रत करके कहा, हम तुम्हारे सरदार से बात करना चाहती हैं। किस सरदार से बात करना है? यहां तो बहुत से फौजी दस्ते हैं और जिस कदर दस्ते हैं उतने ही सरदार भी हैं। सरदार ने वजाहत कर दी। खातून ने जरा सोच कर कहा, हम उस सरदार से बात करेंगे जो जंग रोकने का हुक्म दे सकता है। खातून, हम मजबूर हैं। सरदार ने जवाब दिया, हम में से कोई भी शख्स जंग रोकने का मजाज नहीं। हम माफी मांगते हैं, अमान दी जाए। खातून ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, खातून, आपके साथ की तमाम औरतें, अल मंसूरिया के तमाम बुजुर्ग हजरात और बच्चे हमारी अमान में हैं। सरदार ने फौरन जवाब दिया, हमारे सिपह सालार का हुक्म है कि किसी बच्चे, बूढ़े और खातून पर हाथ ना उठाया जाए। इसके अलावा जो सिपाही हथियार फेंक दे उसके लिए भी अमान है। हम अपने मर्दों के लिए अमान मांग रहे हैं। खातून सिसकियां भर रही थी। दूसरी खवातीन की सिसकियां भरने की आवाजें भी सुनी जा सकती थी। हमें अफसोस है खातून, वो जंग कर रहे हैं और लड़ने वालों को अमान नहीं दी जा सकती। सरदार ने बड़े ताज्जुब से कहा, आप लोग खुद ही जंग क्यों बंद नहीं कर देते? खातून ने जरा गुस्से से कहा, हमें जंग का हुक्म दिया गया है। सरदार ने कहा, किसने हुक्म दिया है? खातून ने पूछा। शामी लश्कर के सिपह सालार ने। सरदार ने मुख्तसर जवाब दिया, सिपह सालार जंग का हुक्म दे सकता है तो वो जंग रोक भी सकता है। खातून ने हिम्मत करके पूछा, जरूर वो हर किस्म का हुक्म दे सकता है। सरदार ने जवाब दिया।
कौन है सिपह सालार, हमें उसके सामने पेश किया जाए, खातून ने रौब से कहा। सरदार ने नकाब में लिपटी हुई खातून की तरफ देखा। उसे खातून की जुर्रत पर ताज्जुब हो रहा था। हमारे सिपह सालार का नाम सलाहुद्दीन है, वो मिस्र के वजीर आजम भी हैं। हमें वजीर आजम के पास ले चलिए, खातून ने दरखास्त की। मगर सरदार सोच में पड़ गया। मैं तमाम खवातीन को वहां कैसे ले जा सकता हूं? आप में से चंद आमादा हो तो इंतजाम करूं। ठीक है, हम 5 औरतें उनसे मिलने जाएंगी, खातून ने जवाब दिया। सरदार ने एक सवार को भेजकर उनके लिए एक गाड़ी मंगवाई। उस अरसे में खवातीन में से 5 अलग होकर खड़ी हो गई थी। आप 5 गाड़ी में बैठ जाएं, सरदार ने कहा। खवातीन गाड़ी में बैठ गईं, पर्दे गिरा दिए गए, गाड़ी दारुल वजारत की तरफ रवाना हो गई। सरदार ने बाकी खवातीन से नरम लहजे में कहा, आप वापिस जाना चाहें तो जा सकती हैं, यहां ठहरना चाहें तो मेरे सवार आपकी हिफाजत करेंगे। हम दारुल वजारत गई खवातीन की वापसी का इंतजार करेंगे, किसी खातून ने कहा। अंधेरा फैल रहा था। सरदार ने उनके बैठने और रोशनी का इंतजाम करा दिया और खुद उस तरफ चला गया जहां जंग हो रही थी। बगावत का जोर टूट चुका था। सलाहुद्दीन और कई दूसरे उमरा दारुल वजारत पहुंच गए थे और आइंदा इकदामात पर गौर किया जा रहा था। उमरा बहुत गुस्से में थे और सख्त इकदामात की सिफारिश कर रहे थे। सिवाय फकी ईसा हकारी के और तमाम लोग हबशी सोडानियों को सफाए हस्ती से मिटा देना चाहते थे। एक अमीर ने शदीद गुस्से से कहा, नजाह के पूरे खानदान को सूली पर चढ़ा देना चाहिए। फकी ईसा हकारी ने उसे टोका, अगर ऐसा किया गया तो ये एक जालिमाना फेल होगा और इस्लाम में जंग के दौरान भी औरतों, बच्चों और ज़ईफों को अमान देने का हुक्म दिया है। नजाह ने गद्दारी की थी, उसे सूली पर चढ़ा दिया गया। उसके बीवी बच्चों और घर के दूसरे अफराद ने हुकूमत का क्या बिगाड़ा है जो उन्हें सूली पर चढ़ाने की सिफारिश की जा रही है? सोडानियों ने बगावत की है, इसलिए तमाम सोडानी, ख्वाह वो बच्चे हों या औरतें और बूढ़े, सब वाजिबुल कत्ल हैं। उन पर रहम करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। उस अमीर ने सोडानियों के खिलाफ अल्फाज बदल कर जहर उगला। ईसा हकारी बड़ी ठंडी तबीयत के मालिक थे। उन्होंने उसको नरमी से जवाब दिया, सिपह सालार बाइख्तियार हैं, वो कत्लेआम का हुक्म दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो ये ऐलान कराया है कि जो सोडानी तलवार फेंक देगा उसकी जान बख्शी की जाएगी और उस पर हरगिज हाथ ना उठाया जाएगा। सिपह सालार मेरी बात की तस्दीक करेंगे। फकी ईसा हकारी ने बात सिपह सालार की तरफ बढ़ा दी। इस पे सलाहुद्दीन, जो वजीर आजम मिस्र होने के साथ साथ सिपह सालार अफवाज शाम मुकीम मिस्र भी था, को बोलना पड़ा। वो बहुत देर से उमरा की गुफ्तगू सुन रहा था, लेकिन अब तक खामोश था। सलाहुद्दीन चाहता था कि उमरा दिल की भड़ास निकाल लें तो वह फैसला करे। अब बात उस पर आ गई थी, इसलिए उसने कहा, मोहतरम उमराए नूरिया, मिस्री उमरा और अराकीन खिलाफत ने जो साजिश की थी, खुदा के फजल से उसकी इत्तला मुझे मिल गई और मैंने तमाम साजिशियों को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया। शहर काहिरा के तमाम मोहल्लों और आबादियों से सोडानियों का खात्मा कर दिया गया या उन्हें बाहर निकाल दिया है। यहाँ इस वक्त मसला ये दरपेश था कि अल मंसूरिया के खिलाफ क्या इकदाम उठाया जाए, लेकिन शामी खामखा की बहस में उलझ गए हैं। अल मंसूरिया को जलाकर खाक कर दिया जाए। एक अमीर बीच में बोल पड़ा, यह तो कोई इंसाफ ना होगा। फकी ईसा हकारी ने फौरन एहतजाज किया, अल मंसूरिया का मोहल्ला एक छोटा सा शहर है जिसमें बच्चे, बूढ़े और औरतों के अलावा गैर सोडानी लोग भी आबाद हैं। अगर हमने इस मोहल्ले को जला दिया तो तारीख हमें माफ ना करेगी। मुझे फकी मोहतरम के बयान से इत्तेफाक है। सलाहुद्दीन की जबान से अभी इतना ही निकला था कि एक पहरेदार तेजी से अंदर दाखिल हुआ। वजीर आजम, पहरेदार ने सांस लेते हुए कहा, फरियादी खवातीन आपसे फौरन मिलना चाहती हैं। सलाहुद्दीन अपनी जगह पर खड़ा हो गया। फरियादी औरतें? सलाहुद्दीन का पूरा बदन कांप गया। औरतें फरियाद लेकर दारुल वजारत पहुंच गई। खुदा मुझे माफ करे, मैं हशर में अपने रब को क्या जवाब दूंगा। फिर उसने पहरेदार से कहा, खवातीन को वहीं रोको, मैं उनकी फरियाद सुनने उनके पास आ रहा हूं। सलाहुद्दीन तेजी से बाहर की तरफ चला। वो तमाम उमरा जो वहां मौजूद थे उसके साथ हो लिए। राहदारी में नकाब पोश खवातीन खड़ी थी। मैं मुअज़्ज़ज़ खवातीन से माफी चाहता हूं, सलाहुद्दीन ने हद दर्जा नरमी से कहा। मुझे अफसोस है कि उन्हें यहां चल के आना पड़ा, जबकि उनकी फरियाद सुनने मुझे खुद उनके पास पहुंचना चाहिए था। हम वजीर आजम को सलाम पेश करते हैं, एक खातून ने जेरे नकाब कहा। वजीर आजम जिस नरमी से गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्हें जब मालूम होगा कि हमारा ताल्लुक किस गिरोह से है, हमारे साथ उनका रवैया बिल्कुल बदल जाएगा। मुअज़्ज़ज़ खातून, सलाहुद्दीन ने बड़े अदब से कहा, शायद आपको इल्म नहीं, आप वजीर आजम मिस्र के पास फरियाद लेकर आई हैं और फरियादी का कोई गिरोह या तबका नहीं हुआ करता। फरियादी सिर्फ फरियाद करता है। फरमाइए, आपको किसने तकलीफ दी कि यहां तक आने की जहमत उठाना पड़ी? मैं मोतमिन खिलाफत नजाह की बीवी हूं जिसे आपके हुक्म से सूली पर चढ़ा दिया गया। खातून ने बड़े इस्तकलाल से कहा।
सलाहुद्दीन शशदर रह गया। खातून ने एक लम्हा ठहर के कहा, मेरा ख्याल है कि वजीर आजम का रवैया अब तब्दील हो गया होगा। सलाहुद्दीन ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, खातून का ख्याल दुरुस्त है, इसलिए कि मैं उनके शोहर को वापस नहीं दे सकता। काश वो मोतमिन खिलाफत की जिंदगी में तशरीफ लाई होती। मोहतरम वजीर आजम, खातून के लहजे में बला की तमकनत थी। मैं जानती हूं कि आप मेरा शोहर मुझे वापस नहीं दे सकते, लेकिन मैं जो मांगने आई हूं, अगर वो मिल जाए तो मैं समझूंगी कि मुझे अपने शोहर का बदल मिल गया। बिला उज़र फरमाइए खातून, मेरे इम्कान में जो कुछ है उसके लिए मैं तैयार हूं। सलाहुद्दीन ने भी मजबूत लहजे में जवाब दिया, आप सोडानियों की जान बख्शी फरमा दीजिए, जंग बंद करा दीजिए, उन्हें अपने किए की बहुत सजा मिल चुकी है। खातून के लहजे में लजाजत पैदा हो गई थी। सलाहुद्दीन ने अपने नाइब की तरफ देखा। सोडानियों को अमान दी जाती है, जिस शामी सवार के कान में यह आवाज पहुंचे उसकी तलवार वहीं पर रुक जाए जहां तक वो पहुंची है। इस हुक्म के बाद एक सोडानी का कत्ल भी हुआ तो उसके कातिल से हिसाब लिया जाएगा। नाइब ने तामील हुक्म के लिए अपना सर झुकाया। खातून ने फौरन कहा, हम आपका शुक्रिया किन अल्फाज में अदा करें वजीर आजम, एक और दरख्वास्त पेश करने की इजाजत दी जाए। खातून की दरख्वास्त सुने बगैर मंजूर की जाती है। सलाहुद्दीन ने नाइब को दूसरा हुक्म दिया और खातून से दरियाफ्त किया, इसके अलावा और कोई बात कहनी है? वजीर आजम, खुदा आपकी उम्र दराज करे। खातून ने सच्चे दिल से दुआ दी। सिर्फ ये बात और कहना है कि अल मंसूरिया को शामी सवारों ने घेर रखा है, उसका एक हिस्सा जलकर खाकिस्तर हो चुका है। आप सवारों को हुक्म दीजिए कि वो अल मंसूरिया का और ज्यादा नुकसान ना करें। सलाहुद्दीन ने फिर नाइब की तरफ देखा। अल मंसूरिया को घेरने वालों से कहा जाए कि वो अल मंसूरिया से फौरन पीछे हटाएं, लेकिन आने से बेशतर उस मोहल्ले में लगी हुई आग को खुद बुझा दें। वजीर आजम, मेरा शोहर मर गया, लेकिन आपकी शक्ल में मुझे एक भाई मिल गया, मेरा आधा गम कम हो गया। खातून ने भर्राई हुई आवाज में बड़े जज्बे से कहा, मुझे आपने भाई कहा है खातून। सलाहुद्दीन ने सीने पर हाथ रखकर कहा, यकीन रखिए कि आप जब जब मुझे आवाज देंगी मैं आपकी खिदमत को पहुंच जाऊंगा। हमें कुछ और नहीं कहना है। खातून ने कहा, बराए करम आप अपने अहकामात पर अमल कराने की कोशिश कीजिए, आप इत्मीनान से तशरीफ ले जाइए। सलाहुद्दीन ने मजबूत लहजे में कहा, अहकामात ले जाने वाला रवाना हो चुका है, आपके पहुंचते पहुंचते अहकामात पर अमल शुरू हो चुका होगा। खवातीन की नजर फौरन उस तरफ उठ गई जिधर सलाहुद्दीन का नाइब खड़ा था, लेकिन अब वो वहां मौजूद न था। खवातीन उस इत्मीनान के बाद सलाहुद्दीन को सलाम करके वापस हो गईं। अल मंसूरिया का मुहासरा खत्म कर दिया गया, लड़ाई बंद हो गई। शामी सवारों की मदद से अल मंसूरिया वालों ने मशरकी हिस्से में लगी हुई आग बुझा दी। निस्फ शब तक अल मंसूरिया में बिल्कुल अमनो अमान हो गया और रात ही में शामी दस्ते वापस आ गए। सोडानियों का ख्याल था कि वो अक्सरियत के जोर पर शामी दस्तों को काट कर रख देंगे, लेकिन जब उन्होंने दारुल वजारत पर यलकार की और उनके मुकाबले पर शामी दस्तों के साथ सलाहुद्दीन और बाज दूसरे उमराए नूरिया भी तलवारें बेनियाम करके उतरे, तो उन्हें शामियों की तलवार की काट का पता चला। जिन शामियों को वो काटने आए थे खुद उन्हीं की तलवारों का निशाना बन गए। सोडानियों ने अपनी ताकत का मुजाहिरा करके अपना ही नुकसान किया। मिस्रियों पर उनका बड़ा रौब तारी था। सोडानी सवार गली कूचों में घोड़े दौड़ाते फिरते थे और मिस्रियों पर तरह तरह की ज्यादतियां करते थे, मगर मिस्री उनसे खौफजदा थे और जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त कर लेते थे। शामियों से लड़ाई में सोडानियों की साख खत्म हो गई और उनका बना हुआ भरम टूट गया। रात के बाकी हिस्से में खामोशी रही, लेकिन सुबह होते ही सोडानियों ने काहिरा की गलियों में फिर घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए। एक मकान पर पहुंचे, उन्होंने दस्तक दी। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। एक सोडानी ने घोड़े से उतरकर उसे गिरेबान से पकड़ा और मुतालबा किया कि वो उसका कर्ज अदा करे या कर्ज के बदले में अपनी बेटी को उसके साथ कर दे। इस किस्म के वाकयात वहां रोज का मामूल बन गए थे। सोडानी हबशी गरीब आबादी के मोहल्लों में घुस जाते, घर पर दस्तक देकर उसके मालिक को पकड़ लेते और कर्ज की वापसी का मुतालबा करते। यह मुतालबा आमतौर से झूठा होता, मगर मालिक के मकान सोडानियों के खौफ की वजह से या तो कर्जा अदा कर देते या फिर उन्हें मजबूरन अपनी बेटी या घर की कोई जवान औरत सोडानियों के हवाले करना पड़ती। मोहल्ले वाले ये खुली ज्यादती देखते और खामोश रहते। लेकिन उस सुबह सोडानियों की शामत आ गई। जिस वक्त एक सोडानी ने बुजुर्ग मालिक के मकान का गिरेबान पकड़ा तो बराबर के मकान से एक आदमी निकल आया, उसके पास भी तलवार थी। मोहतरम बुजुर्ग का गिरेबान छोड़ दे वरना, मोहल्लेदार ने गुस्से से कहा। सोडानी ने कहा बुलंद किया। वरना क्या करेगा? उसने तमस्खुर उड़ाया। वरना तुझे कत्ल कर दूंगा। मोहल्लेदार ने तलवार खींची। दाएं बाएं के मकानों से दो आदमी और निकल आए। इन फकीरों का दिमाग खराब हो गया है, ये कहते हुए एक सवार ने पहले मोहल्लेदार पर घोड़ा चढ़ा दिया। वो जल्दी से एक तरफ हो गया, वरना कुचला जाता।
दो नए आने वालों में से एक ने कहा, तुम्हारी ये ज्यादती अब नहीं चलेगी। ये कहते हुए उसने बुजुर्ग का गिरेबान सोडानी के हाथ से छुड़ा दिया। चार और मकानदार घरों से निकल आए। ये क्या उधम मचाया है तुम लोगों ने? उनमें से एक ने कहा। हस्बे आदत सोडानी ने झूठ बोला, इस बूढ़े ने हमसे कर्ज लिया है, कर्ज अदा करे या अपनी लड़की हमारे हवाले कर दे। मोहल्ले वालों ने बुजुर्ग की तरफ देखा। बुजुर्ग ने नमनाक आंखों से अश्क चमकाते हुए कहा, बेटा, कोई शरीफ आदमी भला कर्ज के बदले बेटी हवाले करने का वादा कर सकता है? ऐसे ही झूठ बोलकर ये लोग हमारी इज्जत दागदार करते रहते हैं। लेकिन अब शामियों की हुकूमत है, इनकी ज्यादती नहीं चलेगी। हमें शामियों से डराता है। जिसने बुजुर्ग का पहले गिरेबान पकड़ा था उसने फिर गिरेबान पर हाथ डाला। करीब खड़े हुए मोहल्लेदार की आंखें लाल अंगारा हो गई। उसने तान के एक मुक्का सोडानी के मुंह पर मारा। बुजुर्ग का गिरेबान उसके हाथ से छूट गया और वो अपना सीना सहलाने लगा। सोडानी सवारों ने उन पर घोड़े दौड़ा दिए। कई मोहल्लेदार जख्मी हुए। अब मोहल्ले के तकरीबन तमाम लोग बाहर निकल आए। उन्होंने गली दोनों तरफ से बंद कर दी। फिर छतों पर से इस कदर पत्थर सोडानियों पर बरसाए कि वो लहूलुहान हो गए। झगड़ा ज्यादा बढ़ गया था। बड़ी मुश्किल से मोहल्ले के मुअज्जिज़ीन ने मोहल्ले वालों को रोका, वरना वो तो पत्थर मार मार के सोडानियों का कचूमर निकाल देते। जब जरा सुकून हुआ तो मुअज्जिज़ीन ने झगड़े की वजह पूछी। सोडानियों ने अपनी बताई और मोहल्ले वालों ने उन्हें झुठलाया। आखिर तय यह हुआ कि मुकदमा काजी शहर के सामने पेश किया जाए। काजी शहर कहने को तो इंसाफ की गद्दी पर बैठा था, लेकिन वो सोडानियों से डरता था। एक मुकदमे में उसने सोडानियों के खिलाफ फैसला सुना दिया था। उसके बदले में 2 रोज तक उसके घर पर पत्थर बरसते रहे और उसने तौबा कर ली कि अब कभी सोडानियों के खिलाफ फैसला ना देगा। सोडानियों को यही ख्याल था कि फैसला हस्बे साबिक उनके हक में होगा, इसलिए वो मुकदमा काजी की अदालत में ले गए। मुबैयना मुजरिम यानी उन बुजुर्ग सूरत के साथ पूरा मोहल्ला काजी की अदालत में आ गया था। सोडानियों की बदकिस्मती के 2 दिन पहले काजी शहर माजूल कर दिया गया था और अब उसकी जगह एक शाफी काजी मुकर्रर हुआ था। उसने मुकदमा सुना, फिर मोहल्ले वालों की गवाहियां गुजरी और दम भर में फैसला हो गया। तमाम सोडानियों को जुर्माना हुआ और अदम अदायगी जुर्माना की सूरत में 1 साल कैद बामुशक्कत काटनी थी। काजी शहर के हरकारों ने सोडानियों के हथियार छीन लिए और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया, जिसे काजी शहर ने कैद खाने में तब्दील कर दिया था। सोडानियों को मुसीबत पड़ गई। उन्होंने घर वालों को इत्तला दी और जुर्माना भर के कैद से निजात हासिल की। जुर्माने की तमाम रकम मोहतरम बुजुर्ग को उनकी बेइज्जती के सिले में अदा की गई। सोडानियों के खिलाफ मिस्र में यह पहली सजा थी। इतनी सख्त सजा से सोडानियों के कान तो खुल गए और उन्होंने एहतियात बरतना शुरू कर दी। लेकिन मिस्र मशहूर है कि चोर चोरी से जाए, ना कि हेरा फेरी से। सोडानियों का दिमाग एक तो अल मंसूरिया की ताकत की वजह से खराब हुआ था, दूसरा नजाह के मोतमिन खिलाफत हो जाने से वो जैसे पूरे मुल्क के मालिक हो गए। अल मंसूरिया तकरीबन तबाह हो गया था और सोडानियों को अब मिस्री मुंह ना लगाते थे, मगर वो ढीठ थे और जहां उन्हें मौका मिलता उधम मचाते थे। छोटे मोटे झगड़े रोज हुआ करते थे, लेकिन काहिरा के बड़े बाजारों में मिस्रियों और सोडानियों में ऐसी चली कि तलवारें खिंच गई। नजाह के जमाने में अगर इस तरह झगड़ा हुआ होता तो बाजार के मुअज्जिज़ीन ने सोडानियों की खुशामद करके अब तक बात खत्म कर दी होती। लेकिन मिस्रियों को मालूम था कि अगर बात बढ़ी और मामला काजी की अदालत तक गया तो वह पूरा इंसाफ करेगा, इसलिए उन्होंने थप्पड़ का जवाब थप्पड़ और रोड़े का जवाब पत्थर से दिया। सोडानियों को अपनी ताकत पर घमंड था। उन्होंने तलवार खींच ली और 2 मिस्री कत्ल हो गए। इससे पूरे बाजार में जैसे आग लग गई। सब तलवारें ले लेकर निकल आए। सोडानियों ने भी अल मंसूरिया से कुमक मंगवा ली और भरे बाजार में मोर्चे लग गए। शुदा ये खबर कोतवाले शहर तक पहुंच गई और आन की आन में सवारों की भारी जमीयत लेकर बाजार पहुंच गया। कोतवाले शहर की वजह से लड़ाई तो रुक गई, लेकिन जबानी तू मैं शुरू हो गई। कोतवाल ने फौरन काजी को इत्तला दी कि सोडानियों के हाथ 2 मिस्री बाशिंदे मारे गए हैं। मिस्रियों ने सोडानियों को घेरे में ले लिया और उनके फरार के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। अगर काजी साहब ने मौके पर पहुंच के फौरी फैसला ना किया तो मिस्री बेकाबू हो जाएंगे और तकरीबन 50 सोडानी जो उस वक्त बाजार में घिरे हुए हैं उनमें से एक भी जिंदा ना बचेगा। काजी मौके की नजाकत का एहसास करते हुए अपने 5 हरकारों के साथ बाजार में पहुंच गए और एक बड़े चौक में अपनी कचहरी लगा दी। मकतूल के बीवी बच्चे और हमदर्द रोते पीटते काजी के हजूर पेश हुए। काजी ने उनके बयानात सुने, फिर मौका गवाहों से फर्दन फर्दन जरा की। काजी के साथ एक कातिब भी था जो मुकदमे की कार्रवाई लिख रहा था, लेकिन काजी खुद भी एक कागज पर जरूरी बातें और नुक्ते लिखते जा रहे थे। एक तरफ के बयानात और शहादतों के बाद काजी ने अपना आदमी सोडानियों के पास भेजा कि वो अपने 5 नुमाइंदे भेजें ताकि उनके बयानात और शहादतों की रोशनी में मुकदमे का फैसला किया जाए। सोडानी तो जाहिल और खुदसर थे। उन्होंने काजी का फैसला मानने से इनकार कर दिया। काजी साहब नहीं चाहते थे कि ज्यादा खून रेजी हो,
इसलिए उन्होंने इलांची से ऐलान करा दिया। इलांची ने एक ऊंची जगह खड़े होकर ऐलान किया, मुल्क खुदा का, बादशाहत फातमी खलीफा की, वजारत अमीर वजीर सलाहुद्दीन अयूबी की और हुक्म काजी शहर काहिरा का। सूडानी सवारों ने 5 मिनट के अंदर अगर अपने 5 नुमाइंदे मुकदमा और जरह के लिए पेश नहीं किए तो कोतवाले शहर को हुक्म दिया जाएगा वो यहां मौजूद तमाम सूडानियों को हर कीमत पर गिरफ्तार कर ले। काजी के उस ऐलान से सूडानियों के हाथों के तोते उड़ गए। उन्हें अपनी मौत नजर आने लगी। फिर मरता क्या ना करता के मिस्दाक 5 सूडानी सवार घोड़े से उतरे और सलाम करके एक तरफ खड़े हो गए। काजी ने अपने हरकारों से कहा कि इनका असलहा अलग कर दिया जाए। उसकी फौरन तामील हुई। काजी ने लाशों की तरफ इशारा किया जो चारों तरफ से ढकी एक तरफ रखी थी और सूडानियों से दरियाफ्त किया, क्या तुम्हें इस बात से इनकार है कि इन 2 इंसानों को तुमने या तुम्हारे साथियों ने कत्ल किया है? मिस्रियों ने हम पर हमला किया था, हमने अपना बचाव किया। इस कोशिश में 2 मिस्री मारे गए। एक सूडानी ने संभल के जवाब दिया। काजी ने कहा, इसका मतलब है कि ये 2 इंसान तुम्हारे साथियों के हाथों मारे गए? जी हां, यही वाकया हुआ था, सूडानी ने जवाब दिया। क्या तुम्हें मालूम है कि ये दोनों मकतूल इंसान होने के साथ साथ मुसलमान भी थे? काजी शहर ने सवाल किया। जी हां, यह मुसलमान थे, इससे कौन इनकार कर सकता है, सूडानी ने कहा। अच्छा, काजी ने सांस ली। मुसलमानों को तुमने और तुम्हारे साथियों ने कत्ल किया है, क्या यह ठीक है? नहीं नहीं, मैंने नहीं, सूडानी घबरा गया। तुमने नहीं तो तुम्हारे साथियों ने 2 मुसलमानों को कत्ल किया है, काजी ने जरह की। हां, यह ठीक है, सूडानी ने लड़खड़ाते लहजे में जवाब दिया। काजी ने हुक्म दिया, उस कातिल या कातिलों को पेश करो जो इन मुसलमानों के कत्ल के जिम्मेदार हैं। हमें नहीं मालूम किसने कत्ल किया है, सूडानी ने अपना पहलू बचाया। तुम्हें नहीं मालूम? काजी ने जोर देकर पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम, सूडानी ने कहा। काजी ने सरकारी मुहाफिजों की तरफ देखा। इन 5 सूडानियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। अगर मकतूल मिस्रियों के कातिल गिरफ्तार न हुए तो मकतूल के किसास में इन 5 को भरे बाजार सूली पर लटकाया जाए। मगरिब की नमाज तक असल कातिलों की गिरफ्तारी पेश कर देना चाहिए, वरना नमाज के फौरन बाद गिरफ्तार शुदगान को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। कोतवाले शहर इसका इंतजाम करेंगे। यह फैसला करने के बाद काजीउल कुजा उठ खड़े हुए। 5 सूडानियों को हिरासत में ले लिया गया था। कोतवाले शहर ने उन सूडानियों के अलावा बाकी उन सब सूडानियों को भी हिरासत में ले लिया जो झगड़े में शरीक थे। कोतवाले शहर सबको लेकर अपने दफ्तर की तरफ चला गया। उसने उस वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की और वजीर आजम के मुलाहिजे के लिए भिजवा दी। उसने उस रिपोर्ट में वजीर आजम से दरखास्त की कि मिस्रियों के भड़के हुए जज्बात और शहर की मखदूश हालत के पेश नज़र सूडानियों को अल-मंसूरिया में पाबंद कर दिया जाए। सलाहुद्दीन ने कोतवाले शहर की दरखास्त पर फौरन मुसल्लह दस्तों को अल-मंसूरिया भेज दिया और सूडानियों को अल-मंसूरिया से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। वजीर आजम ने उस सिलसिले में यह भी हुक्म दिया कि अल-मंसूरिया के शहरियों के लिए खाने पीने का सामान मुफ्त भेजा जाए। इसके अलावा बाजार के फेरी वालों को इजाजत दी गई कि वो जरूरियात जिंदगी का सामान फरोख्त करने अल-मंसूरिया जा सकते हैं, मगर कोई चीज गिरा कीमत पर ना बेची जाए। कोतवाले शहर ने जिन सूडानियों को गिरफ्तार किया था उनमें मिस्रियों के 2 कातिल मौजूद थे। एक सूडानी ने कोतवाले शहर से उनकी निशानदही कर दी। उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और उनके इकबाले जुर्म करते ही इलांची ने फौरन डुगडुगी पीटी कि मगरिब की नमाज से पहले मिस्रियों के 2 कातिलों को बड़े चौक में दार पर चढ़ा दिया जाएगा। बस शाम को 2 सूडानियों को सूली पर चढ़ा दिया गया और मिस्रियों के भड़के हुए जज्बात ठंडे हो गए। सूडानियों को सबक मिल गया और वह कुछ अरसे के लिए खामोश होकर बैठ गए। मशहूर है कि इज्जत और जिल्लत दोनों चीजें खुदा की तरफ से हैं। सलाहुद्दीन के बचपन के हालात से पता चलता है कि अगर वो कुंद जहन नहीं होता तो भी एक कुंदा ना तराश से ज्यादा ना था। फने सिपागरी से दूर रहना, उलमा के वाज सुनना उसका महबूब मशगला था। उसकी हालत उस वक्त तक रही जब तक उसका बाप नजमुद्दीन दमिश्क का गवर्नर ना हो गया। सलाहुद्दीन बहुत खामोश और गोशा नशीनों जैसी जिंदगी गुजार रहा था कि उसके बाप नजमुद्दीन ने सलाहुद्दीन को उसके हाल पर छोड़ दिया। और अगर सलाहुद्दीन का चचा असदुद्दीन शीर को उस कनूतियत पसंद जवान की तरफ तवज्जो ना करता तो यह हीरा मिट्टी में पड़ा रहता। सबसे पहले शीरको की मर्दुम शनास नजर ने सलाहुद्दीन की खुफिया और पोशीदा सलाहियतों को पहचाना। फिर जब शीरको ने उसे सुल्तान दमिश्क नूरुद्दीन जंगी के हजूर पेश किया तो उसकी नजर ने उस सादा लिबास और सादा फिराक जवान में एक और ही सलाहुद्दीन छुपा देखा। सुल्तान ने सलाहुद्दीन पर खास तवज्जो दी, उसके लिए अच्छे उस्ताद मुकर्रर किए ताकि उसके जौहर मुकम्मल हो सके। सलाहुद्दीन ने फनून सिपागरी के तमाम गुर सीख लिए। उसका ख्याल था कि सुल्तान उसे किसी जंग पर भेजेगा, लेकिन सुल्तान ने उसे किसी जंग में शरीक होने का हुक्म नहीं दिया। सलाहुद्दीन खुद भी परेशान था।
जंगी तरबियत हासिल करने के बाद उसने सुल्तान से कहा, आलम पन्हा, मैंने तालीम और तरबियत मुकम्मल कर ली है, अब मैं क्या करूं? सुल्तान ने जवाब दिया, कुछ ना करो, सिर्फ मुझे देखो। सलाहुद्दीन की समझ में कुछ ना आया और वो हैरत से सुल्तान का मुंह देखने लगा। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, मां बदौलत की बात नहीं समझ सके तुम? नहीं आली जा, मेरी अकल नाकिस है, सलाहुद्दीन ने अदब से कहा। सुल्तान ने उसे एक शफीक उस्ताद की तरह समझाया, इब्ने नजमुद्दीन, हमने तुम्हें हुक्म दिया है कि हमें देखो। इसका मतलब यह है कि हमारे जैसा बनने की कोशिश करो, हमारे नक्शे कदम पर चलो। सुल्तान की यह बात सलाहुद्दीन के दिलो दिमाग में बैठ गई। उसने खुद को सुल्तान के कालिब में ढालना शुरू किया। वही तहम्मुल, वही बुर्दबारी, बहादुरी की कदर, मसनदों से नफरत। फिर सलाहुद्दीन के जौहर उस वक्त खुले जब असदुद्दीन शीर को उसे जबरदस्ती अपने साथ मिस्र ले गया। अजीब बात थी कि सलाहुद्दीन ने मिस्र जाने से साफ इनकार कर दिया था। शीरको ने उसकी शिकायत सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से की और सुल्तान ने सलाहुद्दीन को हुक्म दिया कि उसे शीरको के साथ जाना पड़ेगा। सलाहुद्दीन की मिस्र जाके जैसे किस्मत खुल गई। उसने जंग में अमली हिस्सा लिया, बहादुरी के जौहर दिखाए और अपना मकाम पैदा किया। उसके साथ ही उमरा उसकी कदर करते थे और उसकी सरदारी में फख्र महसूस करते थे। फिर शेर मैदान शीरको का इंतकाल। उस वक्त तक सलाहुद्दीन ने उमराए नूरिया में अपनी जगह पैदा कर ली थी। उन्हीं उमरा ने उसे शीरको की जगह मिस्र का वजीर आजम मुंतखब किया। बहैसियत वजीर आजम सलाहुद्दीन ने मिस्रियों के दिल में ऐसी जगह पैदा की कि वो उसके गुलाम हो गए। सलाहुद्दीन अब तक जितनी फतुहात हासिल की थी वो बहैसियत वजीर आजम और नाइब सुल्तान दमिश्क के एजाज के साथ थी, मगर अब उसके लिए फतह और नुसरत के मजीद दरवाजे खुल रहे थे। वो अभी शाह सकलिया के अचानक हमले से फारिग हुआ था कि उसे एक इंतहाई वहशत असर इत्तला पहुंचाई गई। लोगों का ख्याल था कि सलाहुद्दीन उस खबर पर बहुत मसरूर होगा, लेकिन वो बे इंतहा मगमूम हुआ। वो मुख्तसर मगर अलमनाक खबर थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मुख्तसर अलालत के बाद 15 मई 1174 को दमिश्क में इंतकाल किया। और दोस्तों, यहाँ पर इस तारीखी दास्तान के एक हिस्से का इख्तिताम होता है। इस हिस्से को हम नौजवान सलाहुद्दीन के नाम से बड़ी इकसात की शक्ल में दोबारा शाया करेंगे। इसके बाद इसका अगला हिस्सा सुल्तान सलाहुद्दीन के नाम से शाया किया जाएगा। आप सबको ये सिलसिला कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मजीद ऐसी ही दिलचस्प तारीखी दास्तान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।